स्वागत है। कुमारबाग गली में रमाकांत सिंह जी के घर पे आए हुए हैं। यहाँ 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हो रहा है। रांची में महाराज परम पूज्य विवेक भूषण जी महाराज पधारे हुए हैं। माननीय रमाकांत सिंह जी के घर पर उनसे मुलाकात हुई है। उनसे कुछ वार्तालाप के सब आप लोगों को हम सुनाते हैं उनके साथ। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। आपको ये रांची में कैसा लग रहा है आकर यहाँ पे, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको राजशेखर जी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ और BN TV को भी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है धर्म और आस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नहीं तो आजकल तो लोग राजनीति में ज्यादा उलझे हुए हैं और भी अनर्गल ये सब बातें दिखाते हैं, पर धर्म की बातों को दिखाने में उन्हें बड़ा संकोच होता है। तो मैं इसलिए आपको सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जब आए तो आपको कैसा लगा यहाँ के लोगों का ये बर्ताव, और आपको कैसा फील हो रहा है कांके में? आप तो बनारस में रहते हैं, यहाँ आए हैं, पहली बार आए हैं क्या यहाँ पे? आने का तो हम 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा। हालांकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, और खास करके रांची के लोग तो और भी बहुत प्यारे हैं और भावुक लोग हैं और कथा के रसिक भी हैं और कथा सुनकर आनंदित हो जाते हैं। इसलिए हमको भक्तों से मिलकर बहुत आनंद आया और मतलब कि बहुत भक्त जो हैं एकदम आनंद में विभोर हो जाते हैं। और सात्विक विचार जब कथा होती है तो सात्विक विचार भक्तों के अंदर जागृत होती है, तो सात्विक विचार का माहौल भी बना हुआ है, इसलिए और भी आनंद की अनुभूति हो रही है। जी हाँ, और आपका कथा में हम बहुत बार आए भी देखे हैं। लोग बहुत अपने आप को भूल जाते हैं आपके वचन सुनकर। आप एक प्रश्न है आपसे, आपका कथावाचक बनने का बाबा क्या मूल कारण क्या है? जी, कथावाचक बनने का मूल कारण ये है कि जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन किया कि जब कथा सुनते हैं तो लोग भाव विभोर हो जाते हैं। हाँ, एकदम वो तो अपने आप को भूल जाते हैं, वो तो देखे जी खुद ही। तो सबसे पहले भाव विभोर होने का कारण ये है कि जब तक कथावाचक स्वयं ही भाव में डूबकर कथाएं नहीं कहेगा, जी, तो कथा अगर भाव में डूबकर कथावाचक कथा कहेंगे तब भक्त भी भाव में डूब जाते हैं। तो सबसे पहले डूबना पड़ेगा स्वयं, तब भक्त डूबेंगे, और अपने नहीं डूब पाएंगे तो भक्त को नहीं डुबा पाएंगे। इसलिए भाव में भक्त डूबते हैं, क्योंकि मैं पहले डूबता हूँ। पहले आप जी मैं कथा में पहले मैं डूब जाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि कथावाचक बनने का मूल्य कारण था, ऐसे तो मैं पिताजी हमारे बोलते थे कि कभी कि तुम दरोगा बनो, कभी पिताजी बोलते थे नहीं तुम डॉक्टर बनो, लेकिन हम डॉक्टर तो नहीं बन पाए, दरोगा तो नहीं बन पाए, लेकिन कथावाचक तो बन गए प्रभु की कृपा से। और एक एक्सीडेंटियल घटना ये हुई कि हमारे जीवन में एक संत का आगमन हो गया। परम पूज्य स्वामी आदरणीय वीतराग संत स्वामी मस्तराम बाबा जी महाराज, और स्वामी आपके हमारे गुरु जी हैं, उनसे आपने दीक्षा जी हमारे गुरु जी स्वामी मस्तराम बाबा जी महाराज बहुत विरक्त महात्मा थे, और जब बाबा जी के सानिध्य में मैं गया तो उनसे बहुत प्रभावित हुआ मैं। तो बाबा जी ने कहा, हमारे गुरु जी ने कहा कि देखो बहुत सारे कथावाचक कथा कर रहे हैं और तुमको इतना मतलब तुम पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो और भागवत पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, तो तुम कथा करते हो तो जगत का कल्याण होगा, और कथावाचक बनकर के जीव के कल्याण के लिए कथा करो। ओनली केवल पैसा देख करके पैसा के लिए कथा नहीं करना, जीव के कल्याण, तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए जीव का कल्याण, भक्तों का कल्याण होना चाहिए। तो गुरुजी के प्रेरणा से मैं धीरे धीरे मुझ में विरक्ति आई और मैं कथावाचक। बीच में बोलना चाहेंगे, आज तो बहुत बाबा लोग ऐसे हैं कथावाचक लोग जो कि 3 घंटा पैसे के लिए आए और बोलकर चले जाते, 3 घंटा में ही सुनाकर चले जाते, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए राज जी, ऐसी बात है कि कथावाचक आजकल क्या कहा जाए, कथावाचक भी आप इसको प्रोफेशनल बना लिए, अपना बिजनेस बना लिए हैं, और बिजनेस बना करके इस कथा को अगर करेंगे तो उस तरीका से भाव नहीं उठता है, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य पैसा पर होता है, उनकी मेन नजरें पैसे पर होती है और पैसे को नजर में रख के वो कथाएं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि कथावाचक 3 घंटा कथा तो करते हैं, तो 3 घंटा के कथा में वो 2 घंटा तो केवल भजन गा के बिता देते हैं, मतलब टाइम पास। 2 घंटा तो टाइम पास भजन गा के बिता देते हैं।
तो जो भक्त हैं वो मूल कथा से वंचित रह जाते हैं। वंचित हो जाते हैं। हाँ जी जी, मूल कथा से वंचित रह जाते हैं और मूल कथा भक्तों तक नहीं पहुंच पाती है। और जब तक मूल कथा भक्तों तक नहीं पहुंचेगी तो भक्तों का कल्याण कैसे होगा। कथा जो है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि शब्द से ज्ञान नहीं होता है, शब्दार्थ से ज्ञान होता है। तो जब तक आप विवेचन नहीं कीजिएगा, भक्तों को समझ में नहीं आएगा सरल से सरल भाषा में और विद्वता के भाषा में भी, कि अगर कोई विद्वान बैठा हो तो विद्वता का भाषा भी उसे प्राप्त हो, और कोई अगर कम पढ़ा लिखा बैठा हो तो उसे भी कुछ मिले। तो जब तक दोनों भाषाओं को मिला करके, जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने का कारण था कि वो पहले संस्कृत में 7 श्लोक लिखे, तो श्लोक संस्कृत में लिखकर श्लोक से लोक में आ गए, मतलब लोक भाषा में उन्होंने लिखा रामचरितमानस को, इसलिए रामचरितमानस प्रसिद्ध हो गया। इसलिए थोड़ा सा भक्तों को अगर कल्याण अगर चाहिए, कल्याण करना चाहते हैं तो कथा का विवेचन ज्यादा करना पड़ेगा, भजन को कुछ कम करना चाहिए। और आजकल लोग मूल कथा से वंचित रख देते हैं कथावाचक भी भक्तों को, इसलिए जीव का कल्याण नहीं हो पा रहा है। रामायण तो 300 लिखा हुआ है ना, इसमें ऐसा मतलब कहा जाता है। वैसे तो मेरे को बहुत ज्यादा बाबा इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि 300 मतलब रामायण का लिखा हुआ है। मूल लोग अंत तक नहीं जाते हैं और एक ही चीज को पढ़कर मतलब कहते हैं वो ताड़ना का एक शब्द कुछ ऐसा आता है, उसके बारे में आपका ऐसा क्या कहना है? टीवी में बड़ा ये सब आजकल अभी आ रहा है चैनल में भी, ताड़ना शब्द जो है। रामायण तो तुलसीदास जी के रामायण सतकोटि महा लिए महेश ये जान। रामायण हर भाषाओं में लिखी गई है और अपने अपने भाषा के अनुसार लोग अपनी अपनी कथाओं को कहते हैं। लेकिन एक जो चौपाई है जो कि समुद्र कहता है भगवान राम से कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यही मेरा कहना सकल ताड़ना के अधिकारी जी। ये बड़ा ही विचित्र जो चौपाई है, कह रहे हैं कि इसको जो भी रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा ग्रंथ है कि जो जीव चीज चाहे निकालना, आप जो कुछ निकालना चाहे, कोई राजनीति से निकालना चाहे तो राजनीति की चौपाई निकाल लेगा, कोई धर्म की चौपाई निकालना चाहे तो धर्म की चौपाई निकाल लेगा, आप अगर कोई बिजनेस वाला चाहे तो बिजनेस का चौपाई निकाले तो बिजनेस का निकाल लेगा, कोई जो आप चौपाई चाहे उससे निकाल सकते हैं। और ये राजनीति के लोग जो हैं हमारे सनातन धर्म को खंड खंड करने के लिए, टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए ये जाति, तो ये जो है ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये केवल ताड़ना का मतलब केवल पीटना नहीं होता है जी। ताड़ना का मतलब होता है शिक्षति लालयति पालयति, मतलब कहीं शिक्षा देना भी ताड़ना हो जाता है, कहीं लालन भी ताड़ना, कहीं पालन भी ताड़ना। जैसे हम पहले स्कूल बच्चा थे तो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते थे जी। तो माताएं हमें डांटती थी, हमें मारती थी, कहती थी नहीं तुमको स्कूल जाना है, तुम तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, तुमको स्नान करना है, नहाती थी धोती थी। तो हमको लगता था कि कोई हमारा गला दबा रहा है, जबरदस्ती हमें भेज रहा है स्कूल तो गला दबा रहा है, कितना परिताड़ित लगता था अपने आप में। तो माँ का उद्देश्य थोड़े हमें परिताड़ना करना है, माँ का उद्देश्य हमारा कल्याण करना है, माता का उद्देश्य है हमारा कल्याण करना, हमें शिक्षित बनाना। उसी तरीका से जो ढोल है, ढोल को तो पीटने पर मतलब बजाने पर ही उसकी शोभा है, अगर नहीं बजाया जाए तो उसकी शोभा नहीं है। और गंवार जो है, गंवार के लिए यहाँ पर पीटना नहीं आया, गंवार के लिए शिक्षा देना। अच्छा, आकर गंवार जो है उसको अगर हम शिक्षा देंगे तब उसका कल्याण होगा। तो शिक्षा देंगे तो उसे कठिनाई होगी क्योंकि वो तो गंवार है, और गंवार को जब हम सिखाएंगे तो उसे कठिनाई होगी, तो लगेगा कि बड़ी परिताड़ित कर रहे हैं लोग, हमें बड़ी परिताड़ना मिल रही है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु, शूद्र का मतलब होता है नीच वृत्ति, जो नीच सोच रखता है वो शूद्र है। न कि शूद्र मैं ये कहता हूँ कि कोई शरीर से शूद्र है, मैं ऐसा नहीं कहता। अगर कोई शूद्र भी है और अगर अच्छा सोच रखता है तो अच्छा मतलब कि विचार रखता हो तो वो बहुत अच्छा है, बड़े जाति से भी अच्छा माना जाएगा, बड़ा जाति का माना जाएगा। जाति विभेद तो मानना ही नहीं है, सब परमात्मा एक है, परमात्मा मतलब कि भक्त हैं। लेकिन शूद्र का मतलब है नीच विचार, नीच सोच। तो नीच सोच रखते हैं, नीच विचार रखते हैं, तो आपको अगर वो विचारों को हटाने के लिए अगर कार्य किया जाता है तो आपका विचार जल्दी हटता नहीं है, तो आपको लगता है कि बड़ी परिताड़ित किया जाता है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पशु को बांधना परिताड़ित करना है। और नारी मतलब हमारे पास अगर 1 करोड़ रुपया आपके पास है तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको बैंक में रखिएगा। अगर कुछ गहना आपके पास है तो आप उसको लॉकर में रखते हैं। तो जो माताएं बहनें हैं, हमारा मान है, सम्मान है, हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है, और अगर हम उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, अच्छा कौन नहीं चाहता कि हमारी बहन सुरक्षित रहे, कौन नहीं चाहता कि हमारी माँ सुरक्षित रहे। तो अगर हम अपनी बहनों को, अपनी माताओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये परिताड़ना नहीं है,
ये बात करें कि अपनी माताओं को सुरक्षित रखें। अगर हम अपनी बहन को सुरक्षित रखें, तुलसीदास जी का कहने का मतलब ये है, न कि परिताड़ना करना, न कि पीटना। लेकिन आजकल राजनीति में बड़ा विचित्र बवाल उठा हुआ है। लोग कहते हैं कि मतलब कि ये तुलसीदास जी ने ऐसा लिख दिया, ये शूद्र के बारे में ऐसा, इसी चीज के बारे में बाबा, जबकि तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों के बारे में भी कहा है। ब्राह्मणों के कहा है तजी निज धर्म विषय लो लेना। ब्राह्मणों को कहा कि अगर अपने धर्म को छोड़कर अगर वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो समझिए कि वो जगत का कल्याण नहीं करते, अपना भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्षत्रियों के लिए कहा है कि तजी निज धर्म, अपने धर्म का मतलब अपने नीति का त्याग यदि कर देता है, क्षत्रिय अगर नीति का त्याग कर देता है तो वो क्षत्रिय सोचने योग्य है। वैश्य के लिए भी कहते हैं कि अगर धनवान है तो भगवान के अतिथि का सेवा करे, भगवान का सेवा करे, अगर नहीं करता तो वैसे भी सोचनीय है। तो इस प्रकार से किसी को भी तुलसीदास ने शिक्षा दिया है, न कि किसी को नीचे दिखाने का उनका कोई मतलब। आप बाबा बहुत सरल शब्दों में इस चीज को आप टारना, ये जो शब्द है, ये जो चौपाई में लिखा हुआ था, इसको बहुत सरल शब्दों में आपने बताया, जिसपे कि राजनीतिक हो रहा है, लोग राजनीतिक कर रहे थे, इसका गलत अर्थ, उल्टा अर्थ लगा रहे थे, जो कि आप आज लोगों तक ये बात जो पहुंचनी चाहिए, जो अब बहुत सरलता से जो हर कोई समझ सकता है। आज हम भी इस चीज को मानते हैं कि हम भी पहली बार हमको भी लगा इस चीज को जानकर कि इसका क्या मूल अर्थ है जो आपने हमें समझाया। एक क्वेश्चन और है बाबा आपसे, वो हम लिख कर लाए हुए थे कि आपके अनुसार सनातन धर्म क्या है, अथवा सनातन धर्म के जो बच्चे हैं अपने पद से आज विमुख हो रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय है? ऐसा क्या आप अपनी राय रखते हैं? प्रश्न देखिए, सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म का अर्थ जो है नित्य सर्वतः स्थाणु अचलोयम सनातन। गीता में भगवान कहते हैं कि जो नित्य है, जी नित्य था और नित्य रहेगा, जो कभी नाश होने वाला नहीं, सर्वगता जो सब जगह है, सब में है, जो सदा है, उसको सनातन कहते हैं। शाश्वत नास्ति आयतन इति सनातन, जिसका कोई आयतन नहीं है, जिसका कोई परिमाप नहीं है, जिसका कोई काल नहीं है कि इस समय में शुरू हुआ इस समय में खत्म हो जाएगा, उसको सनातन कहते हैं। और सनातन धर्म में ही सारा का सारा धर्म समाया हुआ है, सारा का सारा धर्म समाया हुआ है। सनातन धर्म से ही सारे धर्म प्रकट हुए हैं और सारे धर्म को अंत में सनातन धर्म में ही समा जाना है। और अंत मतलब सनातन धर्म का ही है, सनातन धर्म ही अंत तक रहने वाला है, क्योंकि शाश्वत है। और दूसरी बात, जैसे विवेकानंद जी गए और विदेशों में और हमारे पुस्तकों को नीचे रखा गया और विवेकानंद जी कहा कि सारे धर्म ग्रंथों का मूल आधार हमारा सनातन धर्म की पुस्तकें हैं, वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि सारे धर्मों का आधार जो है हमारा सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म ही शुरू से रहा है और शुरू से रहेगा, अंत तक रहेगा। और ये जो हमारे बच्चे हैं जो सनातन धर्म से विमुख हो रहे हैं, इसमें एक कारण और है, बड़ा मुख्य कारण ये है कि हमारे माता पिता थोड़ा बच्चों को अपने धर्म के प्रति आस्था उनको बढ़ाना चाहिए। माता पिता को भी ये सिखाना चाहिए कि नहीं बेटा, तुम सुबह उठो तो थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। अपने धर्म में आस्था, अपने धर्म में निष्ठा, अपने धर्म में श्रद्धा रखनी चाहिए। तो बच्चे जो है सो कि उच्छृंखल होते जा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो जैसे तिलक लगाना उनको अच्छा नहीं लगता, जैसे चुटिया रखना उनको अच्छा नहीं लगता, तो तिलक लगाना, चुटिया रखना ऐसा करना चाहिए। और उनको ऐसा समझना चाहिए कि हमारे धर्म में, धर्म के लिए, अपने धर्म में रहना, अपने धर्म में जीना, अपने धर्म के लिए समर्पित रहना, ये बच्चों को होना चाहिए। लेकिन बच्चे थोड़ा भटक रहे हैं, ये थोड़ा हमको तो लगता है थोड़ा माता पिताओं को भी ध्यान बच्चों पर देना चाहिए। बाबा, एक आपसे हटकर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, राजनीतिक और धर्म ये दोनों का कहीं मिलन है क्या? ऐसा मतलब ये आप बाबा इस चीज से हटकर, मतलब कथावाचक से हटकर मेरा प्रश्न ये है कि राजनीतिक और इसमें आप क्या विचार रखते हैं, धर्म और राजनीतिक क्या होना चाहिए? देखिए, धर्म और राजनीति का बड़ा सुंदर समन्वय है। धर्म जो है पुल्लिंग है और राजनीति स्त्रीलिंग है। तो धर्म पुरुष है और राजनीति स्त्री है। धर्म युक्त अगर राजनीति की जाएगी तो वो राजनीति जगत का कल्याण कर सकती है, समाज का कल्याण कर सकती है, देश का कल्याण कर सकती है, विश्व का कल्याण कर सकती है। जैसे दशरथ जी राजनीति करते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ से धर्म युक्त बातें सुन करके, धर्म की परंपरा को जान करके, हमारे गुरुजनों के हाथ में एक दंड होता था, हमारे गुरुजनों का हाथ में एक दंड होता था। सारा का सारा जो पावर होता था गुरुजनों के हाथ में होता था। वो दंड का मतलब क्या है कि अगर कोई राजा गलती करे
तो वो राजा उस दंड से, वो राजा को भी दंड देने का अधिकार गुरु को होता था। गुरु को होता था। जी होता था। तो धर्म का समन्वय बनाने के लिए धर्म का कंट्रोल होता था राजनीति पर। धर्म का कंट्रोल होता था राजनीति पर। राजनीति कभी उच्छृंखल नहीं होती थी, मनमुखी नहीं होती थी। और आजकल राजनीति बड़ी विचित्र हो गई है। धर्म का परित्याग करके, धर्म पुरुष है और राजनीति स्त्री है, और धर्म रूपी पुरुष का जब परित्याग राजनीति कर देती है तो राजनीति विधवा हो जाती है। और विधवा राजनीति मतलब जो विधवा स्त्री होती है स्वयं सुखी नहीं होती है। हाँ। तो जो स्वयं सुखी नहीं होगी तो वो दूसरे को सुख क्या देगी? क्या दे पाएगा? तो वो राजनीति जो विधवा राजनीति होती है, धर्म का परित्याग करके राजनीति करती है, वो राजनीति देश का कल्याण नहीं कर पाती, देश सुखी नहीं बना पाती देश को, और विश्व को सुखी नहीं बना पाती। विश्व सुखी नहीं होता है, समाज कल्याण नहीं होता है, विश्व का कल्याण नहीं होता। मैं इसलिए कहता हूँ कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन धर्म के साथ राजनीति होनी चाहिए, धर्म का समन्वय के साथ राजनीति होना चाहिए। तब जीव का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा। बाबा आपके साथ बिताया उस समय बहुत अच्छा लगा। जाते जाते एक पर्सनल क्वेश्चन है बाबा, आपके चेहरे पे जो ये तेज है, जो आपके चेहरे पे कथावाचक होने के बाद भी आपके चेहरे पे जो तेज है उससे आपका पता नहीं चलता, इस तेज का राज क्या है? पर्सनल मेरा हम लोगों का क्वेश्चन है। आपके चेहरे पे जो तेज दिखता है वो हर किसी के चेहरे पे, मेरे चेहरे पे नहीं, किसी के चेहरे पे जल्दी दिखता नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप ये तो मेरे पर्सनल जीवन का बात है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। देखिए, थोड़ा मैं मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा। मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन ध्यान का मतलब है कि आजकल ध्यान भी लोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। ध्यान का मतलब, कोई कहते हैं, बाबा कहते हैं कि भाई तुम मंत्र जप करो, तुम ही मंत्र जप करने लगता है। कोई कहते हैं बाबा कि तुम ये पूजा करो, तो कोई वो पूजा करने लगता है। कोई कहते हैं पूजा करो। मेडिटेशन का मतलब होता है कि प्राणापान गति रूपद्वार, जैसे प्राणायाम परायण, जैसे प्राणायाम करते हैं हम लोग जी, तो कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, जी, अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो प्राण को खींचते हैं, प्राण को छोड़ते हैं, तो वो है जड़ योग। उसको कहते हैं जड़ योग। जड़ योग इसलिए कहते हैं कि केवल शरीर को ठीक करने के लिए उसको हम कर रहे हैं, लेकिन अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम वो नहीं कर पाते। तो प्राण ही प्राण में, प्राण अपान गति रुद्र प्राणायाम परायण, मतलब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्राण जो है परमात्मा से एक करने की जो क्रिया है, इस प्राण को परमात्मा से एक करने की जो क्रिया है उसको सच्चा प्राणायाम कहते हैं। और इस प्राणायाम के द्वारा मैं प्राण ही प्राण में, हर सांस में परमात्मा का जप करता हूँ। और मैं रोज 1 से 1.5 घंटा कम से कम परमात्मा का मेडिटेशन करता हूँ। और समय भी नहीं लगता, कभी कभी 2 घंटा भी हो जाता है। मैं बैठता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं सोचता हूँ कि आधा घंटा करूँगा, लेकिन मैं इसमें खो जाता है इतना कि मतलब 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है। फिर मैं उठता होता है 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो जाता है, जब 2 घंटा हो गया। तो मैं मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और ये मेरा कारण है कि मेडिटेशन के द्वारा जिससे आपके चेहरे पे वो तेज झलकता है। आज चलिए लोगों को भी बाबा पता चला। बाबा ये तो मतलब आज पर्सनल हम भी जान सके कि मतलब कैसे चेहरे पे तेज आना चाहिए। आज लोग क्रीम पाउडर ये लगाते थे, हम लोग को भी लगता था कि भाई क्रीम पाउडर लगाने से चेहरे पे तेज आता है, लेकिन आज आपसे पता चला कि क्या करने से चेहरे पे आपके जैसा तेज आ सकता है। बाबा एक क्वेश्चन है, आज लोग दलित समाज को सनातन से अलग किया जा रहा है जी। उसको लेकर क्या आपका क्या कहना है दलित समाज के बारे में, और अब क्या कहना है जो सनातन धर्म से उनको अलग ऐसा किया जा रहा, ऐसा दिखता है चैनल में, न्यूज चैनल बहुत सारे जगह पे, तो ऐसा आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि दलित जो भाई हैं जी, वो भी हमारे अपने अंग हैं और हमारे अपने भाई हैं। उनको अलग करके हमारा सनातन धर्म सही दिशा पर नहीं चल सकता। अगर सही दिशा पर सनातन धर्म को ले जाना है तो दलितों को अपने साथ सटाना पड़ेगा, अपने साथ रखना पड़ेगा, प्रेम देना पड़ेगा, आदर देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अपने अंगों को अगर काट कर हम पूर्ण नहीं होते, अगर हमारा हाथ कट जाए तो हमारा हाथ कट जाए तो हम अपूर्ण हो जाएंगे। तो उसी तरीका से वो हमारे अंग हैं, और मैं अपने अंगों को काट करके मैं पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मतलब मैं ये कहूँगा कि उनको सटा करके, उनको प्रेम करके, रख करके, और कुछ ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं जो सनातन धर्म से दलितों को अलग करने का कार्य किया जा रहा है। तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि दलित भाइयों को ये कहना चाहूँगा, या जो भी हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो गुरुजन हैं,
जो अगुवाई हैं, मैं उन्हें भी मैं निवेदन करना चाहता हूं और दलित भाइयों को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने सनातन धर्म से अलग ना हो, क्योंकि ये आपका अपना धर्म है और इस पर आपका अधिकार है। जितना हमारा अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है। आप इससे अलग हो जाएंगे तो हम पूर्ण नहीं रहेंगे और आप भी इससे अलग होकर सुखी नहीं रहेंगे। तो अगर आप नहीं हो सकते, नहीं पूर्ण नहीं हो शरीर सकते, का अंग कट जाता है तो फिर पूर्ण नहीं होता, अंग को भी बाबा सुख का। नहीं होता है। जी, अब जी। हाथ अलग से कट जाए तो हाथ को कहाँ सुख होगा? जी, नहीं। तो शरीर को भी, बॉडी को भी सुख नहीं और हाथ को भी सुख हाथ नहीं। को भी तो सुख नहीं, मैं जी। आपसे निवेदन करूंगा दलित भाइयों से कि आप भी एक होकर सनातन धर्म के प्रति आस्था रखें, दृढ़ निष्ठा रखें और बहुत प्रेम से रहें और सौहार्द से रहें। तभी जो है सो कि सनातन धर्म और आगे बढ़ने का कार्य करेगा। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो लोग इससे अलग हो रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आप आकर के इसमें फिर अटैचमेंट हो जाए। जी, मतलब इसमें मिल जाए, मिल फिर से जाए, ऐसा जी, कहना है। जी। बाबा आपके साथ कंटिन्यू। बाबा आपके साथ ये बिताया हुआ समय, हम लोगों का बातचीत का बहुत ही अच्छा लगा। आपने हम लोगों को समय दिया इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ऐसा विश्वास है कि हम लोग फिर से हमारी मुलाकात हो कहीं किसी जगह प्रवचन में या कहीं पे फिर से हम लोग मिलने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, और आपके DN TV को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आपके DN TV को और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप धार्मिक कार्य को दिखा करके इस देश का कल्याण कर रहे हैं और धर्म की आस्था को धीरे धीरे आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको और आपके टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद। DN TV डिजिटल न्यूज से राज सिंह।